पिछले क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल पढ़े थे, ठीक है ना। इस क्लास में हम बोले थे ना कि थोड़ा सा रूल्स को आगे बढ़ाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखने जा रहे हैं रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान से इसको ज़रा सा समझना है। ये रूल का नाम है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब जरा देखो, जैसे हम दे दिए 34.012, 2.101 और 3.21। सबसे पहले इसको ऐड कर लो, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ क्या हो गया 9 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ कितना डेसिमल प्लेस है, 0 भी डेसिमल प्लेस में रहेगा। यहाँ कितना डेसिमल प्लेस है 3, यहाँ भी कितना है 3 और यहाँ कितना है 2। तो आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो इसका आंसर आ जाएगा 39.32। देखो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, फिर से देख लो, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 3, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 3, यहाँ डेसिमल प्लेस 2। तो आंसर शुड बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में ये आंसर हो गया, ठीक है। एक और रूल बता रहे एग्जैक्ट नंबर के लिए, एनसीईआरटी में नहीं है पर उसको भी समझना है, ठीक। नेक्स्ट है इफ देयर इज एनी एग्जैक्ट नंबर, इफ देयर इज एनी एग्जैक्ट नंबर, एनी एग्जैक्ट नंबर, आंसर शुड बी इन एग्जैक्ट नंबर, आंसर शुड बी इन एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर किसको बोल रहे हैं, डेसिमल जिसमें नहीं है। तो देखो 128 हो गया, 23.01 हो गया, ऐड कर दो 1 0, यहाँ क्या हो जाएगा 1 5 और ये क्या हो गया 1। तो हम क्या बताएं कि ये एग्जैक्ट नंबर है, तो आंसर भी किस में होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 151 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये रूल। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है, इफ देयर इज एनी एग्जैक्ट नंबर, आंसर शुड बी इन एग्जैक्ट नंबर, आंसर भी किस में आएगा, एग्जैक्ट नंबर में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये रूल, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें हम लोग देखते हैं लीस्ट प्रिसाइज टर्म, लीस्ट प्रिसाइज टर्म, ठीक है ना। लीस्ट प्रिसाइज टर्म का मतलब है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। तो हम एक एग्जांपल देके तुम लोग को बता रहे हैं कि क्या होगा। जैसे 1.25 है इंटू 2.5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 3.125, ठीक। अब जरा सा इसमें देखना, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ठीक। तो आंसर होगा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। तो मेरा इसमें क्या आंसर आ जाएगा 3.5, 3.1। क्लियर है। फिर से एक बार देख लो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, ठीक है। इसमें लीस्ट प्रिसाइज टर्म देखते हैं। पहला है 1.25, सेकंड है 2.5। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर जो है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो जब मल्टीप्लाई किए तो 3.125 आया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2 में, तो आंसर क्या हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.31। जो रूल हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे वही सेम रूल क्या था, डिवीजन में था। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या बताए थे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। तो जरा चेक करो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे का 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता था, बताए थे ना। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर देखो आगे का 0 का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, इसमें कितना हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पूछ रहा है कि इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें पूछ रहा है कि आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। तो मेरा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा, मिनिमम कितना था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मेरा इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना। फिर से देख लो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम बोल रहे हैं बार बार मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, ठीक। अब चलो सेकंड आ जाओ। सेकंड देखो ये एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर को क्या बताए कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे पास कितना नंबर बचा, ये एक ही बचा ना, मतलब तो कितना आ जाएगा इसमें
कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 5.364, कितना सिग्निफिकेंट फिगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम मेरा आंसर किस में आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, अब चलो थर्ड आ जाओ। थर्ड में एडिशन में क्या बताए थे, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, और जीरो भी डेसिमल प्लेस में होता है, तो कितना डेसिमल प्लेस है 4, कितना डेसिमल प्लेस है 4, कितना डेसिमल प्लेस है 4, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कोई दिक्कत, फिर से एक बार देख लेना, इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख रहे हैं, किस क्या देख रहे हैं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या है एग्जैक्ट नंबर को कंसीडर नहीं किए, तो दूसरा बगल का देखे तो इसमें क्या था, इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स था। अब तो कोई है ही नहीं वैल्यू ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और इसमें क्या देखें, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखे हैं। अब हम जितना आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का तुम लोग को एक करा दे रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स से अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर शो क्या करता है, तो फर्स्ट है ऑल डिजिट विथ रीजनेबल सर्टेनिटी, सेकेंड ऑप्शन है एक्सेप्ट लास्ट डिजिट ऑल डिजिट्स विथ सर्टेनिटी, थर्ड है ऑल डिजिट्स विथ अनसर्टेनिटी, और फोर्थ है ऑल डिजिट विथ सर्टेनिटी अप टू डेसिमल पॉइंट। तो खुद ही बता दो कि क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्या बताए थे कि उसका लास्ट डिजिट क्या था, डाउटफुल था, तो मेरा इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन एक्सेप्ट लास्ट डिजिट ऑल डिजिट्स विथ सर्टेनिटी। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या बताए थे कि जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब आगे का जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 4, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा थर्ड। इसमें भी जरा देख लो कौन सा ऑप्शन जाएगा, आगे का जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, क्लियर है ना, देख लो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। देखो एडिशन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, यहाँ कितना डेसिमल प्लेस है 3, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है 1, तो मेरा आंसर कितना डेसिमल प्लेस में आएगा 1 डेसिमल प्लेस। तुम लोग इसको ऐड कर लो, तो मेरा तो डेसिमल 1 प्लेस में आएगा, तो ऐड करके आएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा सेकंड, कितना है डेसिमल 1 प्लेस में। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 129 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना है डेसिमल प्लेस मिनिमम 1, ठीक है ना, 11.0 था ना, तो 1 डेसिमल प्लेस है। सेकेंड आ जाओ, इसमें तो पता ही है कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्या बताए थे कि जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सब्ट्रैक्टिंग, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ कितना डेसिमल प्लेस है 2, यहाँ कितना डेसिमल प्लेस है 4, आंसर शुड बी मिनिमम डेसिमल प्लेस, तो कौन सा आंसर जाएगा 1। क्लियर है, फिर क्या बताए थे कि पावर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, तो सेकेंड ऑप्शन जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना डेसिमल प्लेस 1, कितना डेसिमल प्लेस 4, कितना डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5, तो आंसर शुड बी इन क्या 1 डेसिमल प्लेस में। तो जब इसको ऐड कर लोगे फिर भी कुछ नहीं सोचना है, मेरा डेसिमल के बाद क्या है एक ही डेसिमल प्लेस है। ठीक, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये 2015 है ना, ये पार्ट ये इम्स का आया हुआ था, तो थोड़ा सा देखो कि क्या है, ये भी आसान है। आगे का जीरो का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, कौन सा ऑप्शन जाएगा 4 4 3। 5.56 है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो हम बताए थे ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, तो इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 2, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। हो गया ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट हम लोग को राउंडिंग ऑफ पढ़ना है, तो ज़रा देख लो, ये तो तुम लोग ऐसे भी जानते हो, बट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको है ना बता दे रहे हैं। ठीक है ना, पहला रूल है इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1। अगर लास्ट वाले डिजिट को हटाएंगे तो प्रीसीडिंग नंबर 1 बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो 5.387 है, तो हमको 7 को रिमूव करना है, तो आगे का नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। क्लियर है, चलो सेकेंड रूल देखो, सेकेंड है इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग नंबर रिमेन सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, अगर 5 से कम है, तो एग्जाम्पल देखो 5.384, 4 को हटाना है हमको,
मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5.38 आ जाएगा। लास्ट रूल देखो, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5। हम लोग 5 से ज़्यादा का बात कर लिए और 5 से कम का, तो अब किसका बात कर रहे हैं, 5 का बात कर रहे हैं। देन प्रीसीडिंग नंबर डज नॉट चेंज इफ़ इट इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर रहेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऑड नंबर होगा तो एक बढ़ जाएगा। अगर 5 को हटाना है तो देखो ये एग्जाम्पल ध्यान से समझना, 5.32 क्या है 4, ठीक है 4 कह रहे हैं, यहाँ 5.325 है, ठीक है। हमको 5 को हटाना है तो आगे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.32 आ जाएगा। क्लियर है। और यही अगर ऑड नंबर रहा, ठीक है ना, तो एक क्या हो जाएगा, ऑड नंबर आगे है तो एक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल है 5.335, ठीक है, तो ये 5 को हमको क्या करना है, हटाना है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.34। फिर से देख लो, इवन नंबर होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.20 है, पर इसमें एक चीज़ राउंड अप ऐसे करना है, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए। मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को भी ऐड कर दिया और राउंडिंग ऑफ को भी ऐड कर दिया, तो राउंड अप ऐसे करो मिनिमम, मतलब 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर देखना है। तो देखो 6 को हटाए तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 को हटाओगे तो ये भी तो 2 हो जाएगा, 3 ही फिगर में आंसर देना है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 34.2, ठीक है। नेक्स्ट जरा सा देखो, 7 को हटाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 1 को हटाओगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, तो मेरा मिनिमम नहीं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका राउंड अप करना है, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 10.4 आ जाएगा आंसर। जरा इसको देखो, 7 हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 9 किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, एक बढ़ जाएगा ना। इसको देखो ध्यान से, इसी दोनों में थोड़ा सा देखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो तो 0.0460, ठीक है। क्लियर है ना। देखो तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 3 हुआ ना। 7 को हटाए तो एक बढ़ गया, 5 से ज़्यादा था ना तो उसको हटाए तो एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2808, 8 को अगर हटाना है, ठीक है ना, और हमको 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो मेरा क्या हो जाएगा 2810। क्यों, क्योंकि टर्मिनल 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद है ना डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस, तो ये केमिस्ट्री में इसका क्या, केमिस्ट्री में बस यूनिट का तुमको देखना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन है एनसीईआरटी बताया है इसलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पीस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच लॉन्ग, कैलकुलेट इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हमको बस ये याद रखना है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 3 इंच को तुमको बदलना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 3 डेज। तुम लोग को मालूम है कि एक दिन में कितना 24 आवर्स होता है, और 1 आवर्स में कितना होता है 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट्स में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड्स होता है। तो बस 3 दिन को सेकंड में, तो 3 इंटू क्या करोगे 24 इंटू क्या करोगे 60 इंटू क्या करोगे 60 करोगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 259200, 259200 सेकेंड बताए थे ना कि एस लिखोगे केवल, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट देखो जरा, अ जग कंटेन्स 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। तो तुम लोग को मालूम है ना, मैथ्स में पढ़े हो ना, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब तुमको सेंटीमीटर क्यूब से किस में जाना है, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब से अगर मीटर क्यूब में जाओगे तो क्या होगा, छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाओगे तो ये भी तो तुम लोग को मालूम है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको 3 बार जाना है और कितने लीटर मिल्क में निकालना है, 3 लीटर मिल्क को तुमको कैलकुलेट करना है। तो देखो 3 इंटू क्या किए सेंटीमीटर क्यूब में गए तो क्या किए 1000 सेंटीमीटर क्यूब किए, इंटू अब मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 मीटर में कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्यूब में निकालना है मीटर क्यूब में, तो कितनी बार कर रहे हैं 3 बार कर रहे हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब तुम लोग कैंसिल 0 0 0,
ठीक, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है ये। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ना है हमको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है।